उस जगह से जुड़े रहें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मैं पीछे छोड़ करके क्या आया, मेरे माँ बाप का क्या सपना है। क्योंकि एक मानव का स्वभाव होता है कि विकृति की ओर जल्दी आकर्षित होता है। जैसे आप लोग अब यहाँ से, क्योंकि हमारा सपोटरा एक छोटा क्षेत्र है, यहाँ से निकल करके आप महानगरों में जा रहे हैं, चाहे आप जयपुर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति में अगर आप चकाचौंध हो गए वहाँ के उसमें, तो निश्चित रूप से आप लोग बहकने का काम करेंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का उस वातावरण में अपने आप को उसी प्रकार से ढालना जिस प्रकार से हम वर्तमान में इस विद्यालय में अध्ययनरत रहे हैं। पहला तो निवेदन यह है कि आप 11वीं और जो 12वीं कक्षाएं हैं उनका अध्ययन यही करें। अगर आपको कहीं फाउंडेशन वगैरह के लिए अगर आपको जाना है तो वो बात एक अलग हो सकती है। दूसरी बात है कि आप लोग अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा रखें। ऐसा अनुभव रहा है कि जब बालक में ये मैं का भाव आ जाता है कि जो कुछ अर्जित किया है वो मैंने अर्जित किया है, मेरी मेहनत से अर्जित किया है, तो वो बहुत गलतफहमी में है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है और अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि जो कुछ अर्जित किया है मैंने अर्जित किया है, ना इसमें मेरे माँ बाप का कोई सहयोग है ना किसी गुरुजन का सहयोग है, तो आप लोगों का वहीं से क्षरण चालू हो जाएगा, आप लोगों वहीं से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो आपके सामने आपकी जो सोच है उसमें वो कुछ नहीं है। आप लोग ये सोचेंगे अरे ये क्या जानता है। इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जो जहां से जितना ज्ञान मिल रहा है आप लोग पढ़ाने वाले के गुण देखें, दोष नहीं। क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व तो परमपिता परमात्मा ही है। बाकी मानव तो चाहे कोई भी हो उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे खोजेंगे। 96 अगर आप बनेंगे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कोई न कोई दोष मिल जाएगा। हमेशा अपनी श्रद्धा गुरुजनों में बनाए रखें और आप जीवन में ऊंचाइयां छुएं। ये तो माँ बाप का भी सपना होता है और गुरुजनों का सपना होता है। और गुरुजन इसी को अपनी संपत्ति मानते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बालक आज इस उच्च स्थान पर है। उनके लिए आप लोग कुछ देते नहीं ना, वो आप लोगों से कुछ चाहते हैं। वो कितना सा चाहते हैं कि अगर कहीं आपका पढ़ाया हुआ बालक आपको मिले तो बालक आपको पहचान ले और प्रणाम करे। वो इसी को अपनी संपत्ति मानता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जो वर्तमान में चल रहा है। वृद्धाश्रमों में संख्याएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, हम लोग पलट करके ना माँ बाप की तरफ देखते हैं ना समाज की तरफ देखते हैं। हमें इतना पैसा मिलने लग जाता है जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमारे लिए ये सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं। हमारा समाज, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब नगण्य हो जाते हैं। केवल और केवल पैसा हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। मैं आप लोगों के कोई पैर कदम वापस खींचने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जो वर्तमान में चल रहा है उसी यथार्थ को आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि वृद्धाश्रमों में किसी गरीबों के माँ बाप नहीं है, किसी अनपढ़ के माँ बाप नहीं। उनमें वही जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ज्यादा पढ़े हुए लोग हैं या ज्यादा पैसे कमाने लोग हैं, उन्हीं के माँ बाप वृद्धाश्रमों में है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि
माँ बाप के प्रति उनके सपनों को तो साकार करें, लेकिन माँ बाप से जुड़ाव इतना ही रखें जितना माँ बाप आपसे जुड़ाव रखते हैं। माँ बाप जो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आप भी हमेशा उस बात के लिए तत्पर रहें कि अगर माँ बाप के लिए कोई आवश्यकता लगती है तो मैं माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उनके लिए जो सुख सुविधाएं चाहिए मैं वो जब चाहे मैं उनके सामने अपनी उपस्थिति दे सकूं। आप ये मत समझना कि पैसों से कोई आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। पैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं तो पूरी कर सकता है, लेकिन क्या पैसों के लिए ही एक माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देकर के पालते पोसते हैं और इसे उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्योंकि आजकल हमारा हिंदू जो परिवार है वो ज्यादातर एकल जो बालक है, एक बालक की संस्कृति पर चल पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, थोड़ा सा भाव है वो माँ बाप के प्रति, क्योंकि आपके सिवा कोई उनका हो, कोई दूसरा नहीं है। अभी तक तो खैर ठीक है, वो आपको कमा के दे रहे हैं वो है, लेकिन जब आगे स्थितियां बढ़ेंगी तो आप लोगों को उस चीज को समझना ही होगा। आप